स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी जीनी पर। नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, आज हम एक अद्भुत यात्रा पर निकलने वाले हैं। आज हम एक रहस्यमय और फैसिनेटिंग विषय पर बात करेंगे, ऑरा। यह विषय जितना गूढ़ है उतना ही रोचक भी। क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर के चारों ओर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है? यह फील्ड हमारे चारों ओर एक अदृश्य कवच की तरह होता है। यह फील्ड हमारी आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन यह हमारे अस्तित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमें बाहरी नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है और हमारी आंतरिक ऊर्जा को संतुलित रखता है। इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को हम ऑरा कहते हैं। ऑरा का रंग और चमक हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का प्रतिबिंब होता है। यह ऑरा हमारी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति का प्रतिबिंब होता है। यह हमारे विचारों, भावनाओं और ऊर्जा का एक अदृश्य चित्रण है। यह बताता है कि हम अंदर से कैसे हैं। हमारे विचार, भावनाएं और हमारी आंतरिक स्थिति ऑरा के माध्यम से प्रकट होती है। एक स्वस्थ और सकारात्मक व्यक्ति का ऑरा चमकदार और वाइब्रेंट होता है, जो उसकी ऊर्जा और जीवन शक्ति को दर्शाता है, जबकि एक बीमार या नकारात्मक व्यक्ति का ऑरा मंद और धुंधला दिखाई देता है। यह उसकी आंतरिक संघर्ष और नकारात्मकता को दर्शाता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम जो चर्चा करेंगे वह सिर्फ जानकारी के लिए है। यह एक वैज्ञानिक या चिकित्सा सलाह नहीं है। यह किसी भी बीमारी का इलाज नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि हम आपको ऑरा के बारे में जागरूक करें और इसके महत्व को समझाएं। तो चलिए इस रहस्यमय और अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं एक ऐसे महापुरुष की जिनका ऑरा अद्भुत और प्रेरणादायक था, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का जीवन और उनके विचार आज भी हमें प्रेरित करते हैं। उनकी उपस्थिति मात्र से लोग ऊर्जा से भर जाते थे। उनके व्यक्तित्व में एक अद्वितीय चमक थी जो हर किसी को प्रभावित करती थी। स्वामी जी ने शिकागो में विश्व धर्म संसद में अपना भाषण दिया तो पूरा हॉल उनकी अद्भुत ऊर्जा से भर गया। उनके शब्दों में एक ऐसी शक्ति थी जिसने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनके भाषण ने न केवल भारत का गौरव बढ़ाया, बल्कि पूरी दुनिया को भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता की गहराई से परिचित कराया। लोगों ने बताया कि उनका चेहरा दमक रहा था और उनकी आवाज में एक अजीब सी शक्ति थी। यह उनकी आंतरिक शांति और आत्मविश्वास का परिणाम था। उनकी उपस्थिति में लोग अपने आप को अधिक ऊर्जावान और प्रेरित महसूस करते थे। यह उनकी आध्यात्मिक शक्ति और शुद्ध विचारों का ही प्रभाव था जिसने उनके ऑरा को इतना शक्तिशाली बना दिया था। स्वामी विवेकानंद का जीवन एक उदाहरण है कि कैसे आध्यात्मिकता और सकारात्मक सोच से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। स्वामी जी का जीवन हमें सिखाता है कि हम भी ध्यान, योग और सकारात्मक सोच के माध्यम से अपने ऑरा को मजबूत बना सकते हैं। उनके जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि आत्मशक्ति और आत्मविश्वास के माध्यम से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। ध्यान और योग के माध्यम से हम अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत कर सकते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या विज्ञान भी ऑरा के अस्तित्व को मानता है? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि कर्लियन फोटोग्राफी जैसी तकनीकों से ऑरा को देखा जा सकता है। यह तकनीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की तस्वीरें लेती है। हालांकि आध्यात्मिक रूप से ऑरा को प्राचीन काल से ही जाना जाता रहा है। योग, ध्यान और प्राणायाम जैसी भारतीय परंपराएं शरीर के सूक्ष्म ऊर्जा क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करती हैं, जिन्हें ऑरा का हिस्सा माना जाता है। चाहे हम इसे विज्ञान से देखें या आध्यात्मिकता से, यह तो तय है कि हमारे आसपास एक ऊर्जा क्षेत्र मौजूद है जो हमें प्रभावित करता है। क्या आपने कभी किसी से मिलते ही एक अजीब सी ऊर्जा महसूस की है? हो सकता है कि आपने उनका ऑरा महसूस किया हो। हम अक्सर अनजाने में ही लोगों के ऑरा से प्रभावित होते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम किसी खुश व्यक्ति के पास होते हैं तो हमें भी खुशी महसूस होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका सकारात्मक ऑरा हमारे ऊपर भी अपना प्रभाव डालता है। इसी तरह नकारात्मक लोगों के आसपास रहने से हम थका हुआ और निराश महसूस कर सकते हैं। यह उनके नकारात्मक ऑरा का असर होता है। हमारे शरीर में 7 मुख्य ऊर्जा केंद्र होते हैं जिन्हें चक्र कहा जाता है। ये चक्र हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में स्थित होते हैं और प्रत्येक चक्र का अपना एक विशेष महत्व होता है। ये चक्र हमारे ऑरा से जुड़े होते हैं और हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। जब ये चक्र सही तरीके से काम करते हैं तो हम अपने जीवन में संतुलन और शांति का अनुभव करते हैं। जब हमारे चक्र संतुलित होते हैं तो हमारा ऑरा भी संतुलित और चमकदार होता है। संतुलित चक्र हमें सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं और हमारे जीवन में खुशहाली लाते हैं। लेकिन जब ये चक्र अवरुद्ध हो जाते हैं तो हमारे ऑरा में भी गड़बड़ी आ जाती है।
जिससे हमें शारीरिक और मानसिक समस्याएं हो सकती हैं। अवरुद्ध चक्र नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और हमारे जीवन में तनाव और चिंता बढ़ा सकते हैं। ध्यान, योग और प्राणायाम जैसी विधियों से हम इन चक्रों को संतुलित रख सकते हैं और अपने ऑरा को मजबूत बना सकते हैं। नियमित अभ्यास से हम अपने चक्रों को सक्रिय और संतुलित रख सकते हैं, जिससे हमारे जीवन में सकारात्मकता और शांति बनी रहती है। इन विधियों के माध्यम से हम अपने आंतरिक ऊर्जा को जागृत कर सकते हैं और अपने जीवन को अधिक स्वस्थ और खुशहाल बना सकते हैं। क्या आपको पता है कि आपके ऑरा का रंग क्या है? जी हां, हर व्यक्ति का ऑरा अलग अलग रंग का होता है, जो उसकी पर्सनैलिटी और मनोस्थिति को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, एक शांत और शांत व्यक्ति का ऑरा नीला होता है, जबकि एक ऊर्जावान और उत्साही व्यक्ति का ऑरा लाल होता है। ऑरा के रंगों को समझकर हम खुद को बेहतर तरीके से जान सकते हैं और अपनी कमजोरियों पर काम कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम अपने ऑरा को कैसे मजबूत बना सकते हैं। कई तरीके हैं जिनसे हम अपने ऑरा को पॉजिटिव एनर्जी से भर सकते हैं। ध्यान और योग हमारे मन को शांत करते हैं और हमारे ऑरा को शुद्ध करते हैं। सकारात्मक सोच और एफर्मेशंस का अभ्यास भी हमारे ऑरा को मजबूत बनाने में मदद करता है। इसके अलावा स्वस्थ भोजन, नियमित व्यायाम और प्रकृति के साथ समय बिताना भी हमारे ऑरा को पॉजिटिव एनर्जी प्रदान करता है। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, हमारा ऑरा न केवल हमें बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी प्रभावित करता है। जब हम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ होते हैं जिसका ऑरा मजबूत और सकारात्मक होता है, तो हम खुद को ऊर्जावान और खुश महसूस करते हैं। दूसरी ओर, अगर किसी का ऑरा कमजोर या नकारात्मक है, तो हम उनके साथ असहज या थका हुआ महसूस कर सकते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने ऑरा को मजबूत और सकारात्मक बनाए रखें, ताकि हम खुद को और दूसरों को भी सकारात्मक ऊर्जा दे सकें। दोस्तों, ऑरा एक अद्भुत और रहस्यमय विषय है। यह हमारे अस्तित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हमारे स्वास्थ्य, हमारे रिश्तों और हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। हमें अपने ऑरा के प्रति जागरूक रहना चाहिए और इसे मजबूत बनाने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। ऐसा करके हम न केवल खुद को बल्कि पूरी दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें और अपने ऑरा को मजबूत बनाएं।